then x minus 1 x minus 1 into x minus 2 whole square into x minus 3 into x minus 4 क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना ब्रेकिंग पॉइंट्स होगा? 4 ब्रेकिंग पॉइंट, 1 2 3 4, 4 ब्रेकिंग पॉइंट ले लिया। 1 देन 2 देन 3 देन 4। तो देखो जैसे कि किसी का पावर अगर इवन रहा, जैसे कि समथिंग टू द समथिंग का स्क्वायर रहा, या समथिंग का पावर 4 रहा, या समथिंग का पावर 6 रहा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो जहां पे इवन पावर वाला है उसको सर्कल बना दो। कौन सा वाला इवन पावर? ये ही एक ही है इवन पावर, तो उसको सर्कल बना लो। उसको सर्कल बना दिया। फिर इग्नोरिंग दैट वन, उसको इग्नोर करके बाकी टर्म का कोएफिशिएंट देखिए। इसका पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो पॉजिटिव। सो स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड, इट विल बी पॉजिटिव, हियर इट विल बी नेगेटिव, हियर इट विल बी पॉजिटिव। यूजुअली यहाँ पे चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे सर्कल है ये चेंज नहीं होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। समझ में आया ये चीज? यस सर। पूजा समझ में आया ना? टीएम? हाँ यस सर। बोलो बोलो, अगर डाउट है तो बोलो, दोबारा बताऊंगा। अच्छा ठीक है, और एक एग्जांपल ले रहा हूं वही सेम क्वेश्चन को। सपोज द क्वेश्चन इज x minus 1 whole cube x minus 1 का क्यूब है, x minus 3 का पावर 5 है, और x minus 4 का पावर 6 है। तो ऐसे, तो यहाँ पे भी 4 ब्रेकिंग पॉइंट्स रहेंगे। 4 ब्रेकिंग पॉइंट, 1 2 3 4 ब्रेकिंग पॉइंट ले लिया। 1 2 3 4, 4 ब्रेकिंग पॉइंट। फिर जहां पे इवन पावर है वो तो वहां पे हम सर्कल बना लेंगे। इवन पावर कहाँ पे है? इसका है इवन पावर, दिस वन, ये वाला इवन पावर है, और ये वाला भी इवन पावर है। तो ये दोनों को सर्कल बना दूंगा। ये दोनों के लिए 2 को सर्कल बना लिया, फिर यहाँ पे 4 को सर्कल बना लिया। फिर इग्नोरिंग दोज 2 1, उन दोनों को इग्नोर करके, किन दोनों को? इसको और इसको, इन दोनों को इग्नोर करके बाकी का कोएफिशिएंट देखो। इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और इसका कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट, हियर इट विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सर्कल है। तो फिर यहाँ पे होगा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ऐसे बस जी, समझ रहे हो कुछ? हाँ सर। हाँ, मतलब अगर सारे लीनियर है, स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ नहीं है, तो हम ऐसे अल्टरनेट करके लेते हैं। लेकिन जहां पे पावर इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे क्या करते हैं, जहां पे इवन पावर उसको सर्कल बना देते हैं और उसी जगह पे चेंज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आई एम प्रोसीडिंग टू गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो। x बिलोंग्स टू, सपोज ये क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो विल राइट x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव कहाँ पे? यहाँ पे, फिर 3 to 4 के बीच में, फिर 4 to इंफिनिटी के बीच में। सो विल राइट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट, 1 में क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, यहाँ पे मार्क करो 3 to 4 लिखेंगे, फिर 4 to इंफिनिटी लिखेंगे। दैट मीन्स 3 to इंफिनिटी के बीच में 4 रह रहा है या नहीं? 4 भी रह रहा है। तो यहाँ पे ऐसे 3 to 4 यूनियन 4 to इंफिनिटी लिखने का कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 to इंफिनिटी। ओके, लाइक दैट। ओके, आई एम प्रोसीडिंग टू डिवीजन वाला क्वेश्चन। डिवीजन जहां पे हो रहेगा उस टाइम पे कैसे लिखेंगे हम देखेंगे। Suppose the question is
x minus 1 into 2 minus x into x minus 3 whole square by x minus 5 का पावर 4 into x minus 6 to the power 7, this is less than or equal to 0. सपोज क्वेश्चन ये है। अभी देखो यहाँ पे हमारा पास 5 ब्रेकिंग पॉइंट्स है, because for x minus 1 for this one 1 is breaking point, for this one 2 is breaking point, this one 3, this one 5, this one 6। तो हम नंबर लाइन में ये सारे ब्रेकिंग पॉइंट्स को ले लेंगे। ब्रेकिंग पॉइंट्स एक है 1, फिर रहा 2, फिर रहा 3, फिर 5, फिर 6। फिर उसके बाद चेक करेंगे कहां पे इवन पावर है। इवन पावर एक है 3 में और एक है 5 में। तो 3 को सर्कल बना दो और 5 को भी सर्कल बना दो। ओके, देन चेक द कोएफिशिएंट। सी, इग्नोरिंग द इवन पावर, जिसको सर्कल बनाया हूं उसको इग्नोर कर रहा हूं। उसको इग्नोर करके बाकी का कोएफिशिएंट चेक करूंगा। पहले देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। इसमें x का कोएफिशिएंट है नेगेटिव, तो न्यूमरेटर में ये रहा नेगेटिव, डिनोमिनेटर में ये रहा पॉजिटिव। सो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। समझ रहे हो ना, नेगेटिव, ये दोनों रहा नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव रहा, ये पॉजिटिव रहा, नेगेटिव बाई पॉजिटिव तो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव अगर हुआ तो देन स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, फिर भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि सर्कल है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो नाउ वी विल गो बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन मतलब नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ पे है, 1 to 2 के बीच में, फिर और कहाँ पे है, और कहीं पे नहीं, फिर 6 to infinity। सो विल राइट x belongs to 1 to 2 close interval union 6 to infinity। 6 में मैं दूंगा ओपन इंटरवल, इंफिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। अभी मुझे कोई समझा सकता है मैं क्यों दिया 6 में ओपन इंटरवल? मैं गलत नहीं किया हूं, लेकिन 6 में ओपन इंटरवल दिया। किसी को आइडिया है क्या? सर डिवीजन के लिए 6 0। हाँ, अगर 6 को याद रखो, कल मैंने बोला था जो भी हम डिस्कशन करेंगे हम रियल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो समथिंग बाय 0 एंड ऑड रूट, सॉरी इवन रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट, ये सब रियल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे मार्क करो लेस देन और इक्वल टू 0 है। अगर मैं 1 इंक्लूड कर रहा हूं तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर में 0 रह सकता है। 2 को अगर इंक्लूड कर रहा हूं तो ये भी न्यूमरेटर में है, 0 हो सकता है। लेकिन अगर 6 को इंक्लूड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये रियल नंबर नहीं होगा, तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर क्या है, ये तो पूरा नंबर सिस्टम से एक्सक्लूडेड है। तो फिर ये 6 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। इंक्लूड नहीं करूंगा क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे 0 नहीं चाहिए। तो 6 to infinity, तो इसीलिए 6 में ओपन इंटरवल दिया जाएगा। ओके बस्टर जी, समझ में आया कुछ? हाँ सर। ओके, आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, यही क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन को जस्ट चेंज कर रहा हूं, सॉरी, इसको मैं कर रहा हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जहां पे पॉजिटिव है वो उसको लिखेंगे। 1 मिनट, दोबारा कर रहा हूं नंबर ले। वन, टू, देन 3, देन 5, देन 6, फिर सर्कल बनाऊंगा 3 में और एक सर्कल बनाऊंगा
5 में, सो को 3 और 5 ये दोनों को इग्नोर करके, ये और ये दोनों को इग्नोर करके बाकी का कोएफिशिएंट लूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव, सो फाइनली नेगेटिव रहा। सो ये स्टार्ट हो गया नेगेटिव देन पॉजिटिव देन ऑल्सो पॉजिटिव देन ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सर्कल है, देन नेगेटिव देन पॉजिटिव। ओके, सो अभी हमें चाहिए पॉजिटिव कहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे है, फिर 2 से 3 के बीच में, 3 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, इतना ही है। सो आई विल राइट हियर x बिलोंग्स टू -infinity to 1, -infinity ओपन ब्रैकेट 1 क्लोज ब्रैकेट, फिर लिखूंगा 2 to 3 देन 3 to 5 देन 5 to 6। तो डायरेक्टली में जैसे प्रीवियस एक क्वेश्चन में एक था 3 to 4 देन 4 to infinity, तो उस सिचुएशन में मैंने लिख दिया 3 to infinity, याद है ना जो प्रीवियस एग्जांपल दे रहा था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6, ऐसे 2 से 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं या नहीं अभी देखेंगे। अगर मार्क करो 2 इंक्लूड हो सकता है या नहीं, यस इंक्लूड हो सकता है। Yes, sir. जी हाँ 2 इंक्लूड हो सकता है, हाँ सर। 3, Yes, sir. हाँ सर। 5, नो No, सर। sir. नो, 6, नो No, सर। sir. नो। ओके देन सो वी कैन राइट 2, 3 ये दोनों इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं हो सकता। सो 2 No, आई कैन राइट 3 अगर इंक्लूड हो सकता है तो 3 को इग्नोर कर लो, डायरेक्टली लिख लो 2 to 5 यूनियन 2 to 5, 2 में रहेगा क्लोज 5 में रहेगा ओपन। देखो 2 to 5 जब ऐसे लिख रहा हूं तो इन बिटवीन देम 3 इज देयर, 3 तो रह रहा है, फिर यूनियन 5 to 6, 5 में ओपन 6 में ओपन। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या रहा, 2 to 5 देन 5 to 6, ऐसे लिखने का मतलब, एक बच्चे ने पूछा सर इसका मतलब क्या है, 5 तो लिख रहे हैं आप लेकिन 5 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड। 2 से 5 ओपन इंटरवल, 5 में ओपन इंटरवल, देन 5 to 6 5 में भी ओपन इंटरवल। दैट मींस 2 से 5 के बीच में सारे नंबर रहे एक्सेप्ट 5, देन 5 to 6 के बीच में सारे नंबर रहे एक्सेप्ट 5। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, किसी को डाउट है और ये कॉन्सेप्ट में? नो सर। No, sir. समझ में आया? क्वेश्चन अगर दूंगा आज होमवर्क कर पाओगे? Yes, sir. Okay, another thing I have to tell you, see, this is the today it's the second class. After that जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा ऐसे होमवर्क आप लोगों का भी बढ़ता जाएगा, but don't take homework as a boring work. Just think that I am your doctor and I have prescribed you some medicine. जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, हर दिन 1 गोली, हर दिन 2 गोली, ऐसे ही आप लोगों को हर दिन मिनिमम 10 मैथ का क्वेश्चंस करना है, मिनिमम। उससे ज्यादा अगर कर सकते हो तो करो। सो मिनिमम यू हैव टू टेक 10 कैप्सूल्स लाइक दैट। ओके, सो आई विल सेंड यू होमवर्क भाया नयन। मैं नयन को व्हाट्सएप कर दूंगा, नयन आप लोगों को भेज देंगे होमवर्क जो है ये रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके Okay, sir. ओके, सो टुडे सेशन इज एंड, जस्ट 1 सेकंड। हाँ ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट में जो मैंने समझाया जहां पे इवन पावर ऑड पावर है उसको केयरफुली देखना। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू Thank सर। you, sir. ओके, गुड नाइट। Good night, sir.